नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और आज आपसे एक विशेष चर्चा है। चर्चा इसलिए है कि अब आपका एग्जाम एकदम नज़दीक आ गया है, हार्ट बीट आपकी बढ़ चुकी है और आपको लग रहा है क्या होगा, कैसे एग्जाम में परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे। बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में हैं। तो ज़रूरी था कि आपसे 2 मिनट की बातचीत हो जाए एग्जाम से पहले, ताकि आपको एटीज किया जा सके आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना। तो आज उसी पर चर्चा है कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले और एग्जाम हॉल में पहुंचने पर क्या क्या आपको करना चाहिए, किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। ये एक अपना एक्सपीरियंस है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि इस एक्सपीरियंस से आपको भी फायदा होगा, आप भी अपना एग्जाम बेहतर तरीके से दे पाएंगे। ठीक है ना। तो क्या क्या पहलू हैं जिन पर चर्चा करना। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि आप एग्जाम में जाने से पहले अपने आप को फिट रखिए, फिट एंड फाइन रखिए। ठीक है ना। आपका स्वास्थ्य ना खराब होने पाए, इसलिए अच्छी चीज़ें खाइए, पॉजिटिव रहिए, विचार पॉजिटिव रहिए और हेल्दी भोजन करिए। ठीक है ना। हेल्दी भोजन करिए, प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर सोइए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि नींद के साथ कंप्रोमाइज़ मत करिएगा। सोइए 7 घंटे 8 घंटे प्रॉपर सो कर जाइए। अब आपने जो कुछ पढ़ा है वही काम आएगा। रात को 2 बजे तक पढ़ के सुबह 6 बजे उठ के आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए 8 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए, क्योंकि अगर आप 2 बजे तक पढ़ भी लिए तो नींद पूरी ना होने की वजह से एग्जाम में जो डिस्टर्बेंस होगा वो बाकी चीज़ें भुलवा देगा। तो इसलिए प्रॉपर नींद लीजिए, एक संतुलित आहार लीजिए, ताकि आपका स्वास्थ्य ना खराब होने पाए। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखिए। इसके अलावा परीक्षा के समय का पूरी तरीके से ध्यान दें, ना चिंता और अफवाह से बचिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन आपको लगता है टाइम ही कम पड़ गया, हम कर ही नहीं पाए, टाइम ही हमारे पास कम पड़ गया। इसलिए टाइम डिवीजन सही से रखिए। ये हम लोग बहुत पहले से बात करते आ रहे हैं कि टाइम डिवीजन सही से रखिए प्रश्नों का। और बिल्कुल भी घबराहट में नहीं आना है, उतावलापन नहीं दिखाना है। आराम से क्वेश्चन पढ़ के उनका आंसर करना है। ठीक है ना। अपने आप को नर्वस नहीं करना है, नर्वस होने से बचना है, सबसे जरूरी है। अपने आप को नर्वस होने से बचाइए। समय का सही डिस्ट्रीब्यूशन आपको हर क्वेश्चन तक ले जाएगा और आपका हर क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। आपके पास समय बिल्कुल कम नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सही रखिएगा। इसके अलावा जब आप पेपर आपको मिले तो पेपर को पहले तो पूरी तरीके से पढ़िएगा। क्वेश्चन जो भी आप पढ़िए, जैसे आप एक एक क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं। तो कई बार होता है कि हम इस घबराहट में जल्दी जल्दी प्रश्न पढ़ते हैं कि समय कम है हमारे पास, जल्दी से पढ़ लेते हैं, समय हमारे पास कम है। नहीं, प्रश्नों को पूरा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़ने से आंसर सही समझ में आ जाते हैं। हमको क्वेश्चन टफ लगता है लेकिन पढ़ने से सही समझ में आ जाता है। इसलिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। घबराहट में प्रश्न मत पढ़िए, जल्दीबाजी में प्रश्न मत पढ़िए। नहीं तो कई बार ऐसा देखा गया कि आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं हमारे। जब हम बहुत जल्दीबाजी में होते हैं तो आते हुए प्रश्न भी हमारे गलत हो जाते हैं। ठीक है ना। इसका भी ध्यान आपको रखना है कि प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ेंगे तभी उसका सही उत्तर आप दे पाएंगे। तो घबराहट वहाँ भी नहीं लाना है। पॉजिटिव रहिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। आपने जो पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है और आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। बस पॉजिटिव रहिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। ठीक है ना। इसके अलावा आपको प्रश्नों का क्रम भी चयन करना चाहिए। भाई आपको जो चीज़ें आ रही हैं वो पहले कर लीजिए, जो आपको लग रहा है नहीं थोड़ा टफ है उनको बाद का समय दीजिए कि इसको बाद में पढ़ना पड़ेगा। इससे क्या होता है ना, जैसे जो चीज़ें आपको आ रही हैं, जो टॉपिक आपको, जो यूनिट आपको आसान लग रही है, वो आप जब पहले सॉल्व कर लेते हो और आपके आंसर सही हो जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर जो यूनिट आपको टफ लग रहे हैं उस पर फिर आप मेहनत करने पे लग जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन पहले आप एक तरफा शुरू कर देते हैं और फिर टफ और इजी सब उसमें मिक्स होते हैं, पता लगता है शुरू के 10 क्वेश्चन टफ है, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। इसलिए प्रश्नों का सही चयन, यूनिट का सही चयन, किस यूनिट में आप कॉन्फिडेंट हैं उसी यूनिट से आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं यूनिट बंक करना मुश्किल है, जंप करके उस तरफ जाना मुश्किल है, तो जो यूनिट आपको पहले मिली है उसके सरल प्रश्नों को पहले देख लीजिए। जो प्रश्न आपको तुरंत उत्तर दे रहे हैं उनको पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर समय दीजिए उनको जो प्रश्न जिन पर टाइम देना है, पढ़ना है, समझना है, ताकि आप 10-15 क्वेश्चन का रेशियो लेकर चले ना कि इतने क्वेश्चन मेरे ऑलरेडी सही हो चुके हैं, अब मुझे बाकी प्रश्नों पर दिमाग लगाना। तो आपका मेंटल प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है ना। इस चीज का भी ध्यान आपको रखना है एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे। बाकी आपका अपने ऊपर भरोसा, आपका अपने ऊपर विश्वास ही आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। ठीक है ना। जब आप पेपर देखें तो पेपर के पैटर्न को समझिए, किस तरीके क्वेश्चन उसने बनाया है। ठीक है ना। किस तरीके क्वेश्चन बनाया है, कैसे उत्तर की उम्मीद कर रहा है, कहाँ क्वेश्चन फंसाएगा हमको, क्या क्या उम्मीद करके उसने ये क्वेश्चन पूछा है, किस तरह के आंसर की उम्मीद यहाँ हो सकती है, वो परिस्थितियां समझना ज़्यादा जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन लगता है कि चारों ही तो मैच कर रहे हैं इससे, लेकिन परिस्थिति के अनुसार ऑप्शन सी सही है। तो वो परिस्थिति समझना सबसे जरूरी है। यानी अपने पेपर को सही एनालिसिस करिए, अपने पेपर का
तब आप आंसर करिए तो बेहतर होगा। समय कम है, नो डाउट। आपके दिमाग में ये भी आएगा सर इतने कम समय में ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं, लेकिन इतने ही कम समय में ये सारी चीज़ें होती हैं, करना चाहिए ताकि आपके आंसर गलत ना हो ना। आपने अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व किया तो 100 में मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन 80 आप सही करके आइए। पता लगा 100 के 100 आपने सॉल्व किए लेकिन जल्दीबाजी में आपने 40 गलत कर दिए, तो वो गड़बड़ है ना। क्वेश्चन आप 100 में 80 ही करिए लेकिन 80 के 80 सही हो, तब भी आप सबसे बहुत आगे निकल जाएंगे। इसलिए प्रश्नों को सही से पढ़िए और फिर उनका उत्तर दीजिए, तो आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। बाकी अपने ऊपर आपका विश्वास, अपने ऊपर आपका भरोसा ना, आपने जो तैयारी की उस पर आपका भरोसा, वही आपको आपकी सफलता तक ले जाएगा। तो निश्चिंत रहिए, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। बस कुछ चीज़ों को फॉलो करिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे माइंडसेट के साथ जाइए, एग्जाम में बहुत बेहतर करके आएंगे आप लोग। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को आपके इस एग्जाम के लिए। बेस्ट विशेष, ढेर सारी शुभकामनाएं।